हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और हम आज फिर अपनी जनरेटिव एआई ट्यूटोरियल को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा फोर्थ सेशन होने वाला है। हमने अभी तक लास्ट क्लास में पढ़ा कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे टोकनाइज कर सकते हैं बाइट पेयर एनकोडिंग को यूज़ करके सब वर्ड टोकन्स के हिसाब से, और हम उसको कैसे सारे टोकन्स को एक आईडी असाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर तक पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का हमारा एजेंडा होने वाला है, हम टोकन एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं टोकन एम्बेडिंग्स क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हमने बात किया कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पर टोकन्स में डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर मैंने टोकन्स को वर्ड बाय वर्ड यूज़ किया है जस्ट टू शो, जिससे कि आप इसको ईजिली समझ सकें। बट एक्चुअल में हमने लास्ट क्लास में देखा कि हर एक वर्ड टोकन्स नहीं होते हैं, वो सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि हम GPT-2 मॉडल में बाइट पेयर एनकोडिंग मेथड को यूज़ करने वाले हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड या इस पूरे सेशन में हम टोकन्स को हमेशा एज ए वर्ड ही देखेंगे, जिससे कि समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने बाइट पेयर एनकोडिंग यूज़ किया। उसके बाद हमने उन सारे टोकन्स को एक नंबर असाइन कर दिया। जब भी हमें अपने इस मॉडल में, अपने सिस्टम में कोई भी टेक्स्ट एज ए इनपुट देना होगा, तो उस टेक्स्ट को हम डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि उसके ऊपर ना तो हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, ना ही कोई हमारा सिस्टम उन टेक्स्ट को समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा नंबर्स को ही समझते हैं और उनके साथ ही प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना होता है। हमने अपने टेक्स्ट को कुछ रैंडम नंबर असाइन किए, तो आप कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इन टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। बट इन नंबर से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम इस तरह से रैंडम नंबर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि डॉग, ओके, डॉग, कैट, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं, डॉग, कैट, किंग, किटन और सो ऑन, और इनको हमने कुछ रैंडम नंबर असाइन किए, जैसे कि डॉग को दे दिया 20, कैट को दे दिया 10, किंग को दे दिया -30 और किटन को दे दिया -15। ये नंबर मैंने रैंडमली लिए हुए हैं, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। बट अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैंने इन 4 वर्ड्स को कुछ नंबर असाइन किए, और अगर इन 4 वर्ड्स को देखें आप, तो कैट और किटन जो 2 वर्ड्स हैं बिल्कुल थोड़े से सिमिलर हैं, ओके, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेरे सिस्टम को ये समझना चाहिए कि ये 2 टेक्स्ट आपस में रिलेटेड है या एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। बट अगर मैं इनको एक रैंडम नंबर असाइन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है कैट को 10 और किटन को -15। अब मैं अगर इन वर्ड्स को आपसे छिपा लूँ और आपसे बोलूँ कि क्या 10 और -15 में कोई सिमिलरिटी है? ये आपको बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में या अपने मॉडल में इन नंबर्स को फीड करने वाले हैं, ना कि इन टेक्स्ट को। इन नंबर्स के बीच में कोई सिमिलरिटी फाइंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है अगर हम सारे वर्ड्स को रैंडम नंबर असाइन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 2 वर्ड्स हैं, डॉग एंड पपी, ओके, डॉग एंड पपी। अगर आपने देखा होगा, जब हम अपना टोकनाइजेशन करने के बाद आईडी असाइन कर रहे थे, तो हमने आईडी कैसे असाइन की थी? हमने अपने सारे टोकन्स को यूनिक टोकन्स निकाले थे सबसे पहले, और उन यूनिक टोकन्स को हमने सॉर्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम अपने सारे यूनिक टोकन्स को निकालेंगे और उनको सॉर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली डॉग लेट्स से इस प्लेस पर आ रहा है, तो पपी इसके बहुत बाद आएगा, राइट? अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो डॉग को हो सकता है लेट्स से एक टोकन आईडी मिल जाए 4 और पपी को मिल जाए 58, ओके, जस्ट एन एग्जांपल। और इसी तरह अगर हम कैट और किटन की बात करें, तो कैट को हो सकता है मिल जाए एक टोकन, मान लेते हैं 3, और किटन को मिल सकता है मान लीजिए 57 या 50, ओके। अभी इस 3 और 50 में, या 4 और 58 में कोई रिलेशन है इन दो नंबर में या नहीं है, इस बात को
पता करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हेंस डॉग डॉग में और पपी में कोई रिलेशन है, ये हमारा सिस्टम नहीं समझेगा, या कैट या किटन में कोई रिलेशन है, वो हमारा सिस्टम नहीं समझेगा, क्योंकि हम इन नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं बना सकते। ओके, सो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे इन टोकन आईडीज को हम टोकन एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, और टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब होता है इन नंबर्स को हम कुछ वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकें, सो वो अच्छा होता है। जैसे कि हमने वेक्टर वाले क्लास में सेकंड सेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं, इस चीज को हम पता कर सकते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट से या सिमिलरिटी स्कोर से, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल कर, राइट। सो अगर हम अपने डॉग को और पपी को किसी तरह से वेक्टर में डिनोट कर सकें, सो हम इस सिमिलरिटी स्कोर के बेस पे बता सकते हैं कि ये दोनों हमारे वर्ड्स कितने सिमिलर हैं आपस में एक दूसरे से, राइट। सो हम अपने वर्ड्स को कैसे टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया, और हम क्या करना चाहते हैं वो समझ में आ गया। ओके, सो अगर हम अपने इन वर्ड्स को रैंडम नंबर की जगह किसी तरह से वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकें, सो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे जो नए नंबर होंगे वेक्टर्स के फॉर्म में, वो इन वर्ड्स की मीनिंग को भी कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहे होंगे, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे की सिमिलरिटी को समझ सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो अभी तक हम अपने वर्ड्स को डायरेक्ट नंबर दे रहे थे, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सारे वर्ड्स को डायरेक्ट कोई नंबर देने के बजाय हम बात करें उनके फीचर्स के बारे में। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर 6 वर्ड्स लिए हुए हैं, किंग और क्वीन, डॉग और कैट, एप्पल एंड ग्रेप्स। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं कि क्या ये ह्यूमन हैज 2 legs, हैज 4 legs, इज ईटेबल और इज अ पेट। ओके, तो मैंने यहाँ पर 5 फीचर्स लिए हैं, और इन 5 फीचर्स के पैरामीटर के ऊपर मैं अपने सारे वर्ड्स को कुछ ना कुछ स्कोर देना चाहता हूँ। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स लिए, ऑब्वियसली हम यहाँ पे और फीचर ले सकते थे, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 फीचर्स को कैप्चर किया है। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ इन 6 के 6 वर्ड्स की, और जहां पर मुझे दिखता है कि वो ह्यूमन है, उस वर्ड के अगेंस्ट में ये ह्यूमन वाले फीचर को मैं हाई नंबर दे देता हूँ। ओके, जस्ट रैंडम नंबर दिया है मैंने, और डॉग और कैट मेरे ह्यूमन नहीं है तो मैंने इनको स्मॉल नंबर दे दिया, एप्पल और ग्रेप्स मेरे ह्यूमन नहीं है तो मैंने इनको स्मॉल नंबर दे दिया। फिर बात करते हैं हैज 2 लेग्स, सो ऑब्वियसली किंग और क्वीन के 2 लेग्स हैं, तो इस वाले फीचर को मैंने किंग और क्वीन के लिए हाई नंबर दिया, और बाकी डॉग कैट के लिए लो नंबर दिया, एप्पल और ग्रेप्स के लिए अगेन लो नंबर दिया। फिर नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, हैज 4 लेग्स। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि किंग और क्वीन के 4 लेग्स नहीं है तो यहाँ पे लो नंबर दिया, डॉग और कैट के 4 लेग्स हैं तो ये मैंने हाई नंबर दिया, और एप्पल्स और ग्रेप्स को मैंने अगेन लो नंबर दिया। ओके, फिर ईटेबल है या नहीं है, तो ईटेबल ऑब्वियसली हमारे सिर्फ एप्पल और ग्रेप्स हैं तो इन दोनों को हाई नंबर दिया, और बाकी किंग क्वीन और डॉग कैट को मैंने स्मॉल नंबर्स दिए। ये पेट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली किंग और क्वीन पेट नहीं है तो स्मॉल नंबर्स, डॉग और कैट पेट है तो इनको हाई नंबर्स, और एप्पल और ग्रेप्स है तो इनको स्मॉल नंबर्स। तो अब अगर आप इन 5 फीचर्स के बेस पर देखें, तो किंग और क्वीन के नंबर्स में काफी सिमिलरिटी है। इनके फर्स्ट 2 फीचर्स हाई हैं, राइट, और बाकी 3 फीचर्स लो हैं, इन दोनों ही वर्ड्स के लिए, राइट, इसलिए मैंने सेम कलर में रखा हुआ है। फिर अब डॉग और कैट को देखें, तो डॉग और कैट के तीसरे और 5वें फीचर्स काफी हाई हैं, बाकी 1, 2 और 4th फीचर इनके काफी लो हैं। ऐसे ही अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो इनका दोनों का ही 4th फीचर अब बहुत हाई है, बाकी 4 फीचर्स इनके काफी लो हैं। सो अगर आप इन सेट ऑफ नंबर्स को देखें किसी भी 2 वर्ड्स के लिए, सो वो काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस एप्पल वर्ड को हम डायरेक्ट कोई नंबर असाइन करने के इस तरह से एक वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं, जिसमें, और इस ग्रेप्स को भी हम एक वेक्टर की तरह असाइन कर सकते हैं जिसमें 5 नंबर्स होंगे, एप्पल्स में भी 5 नंबर होंगे, और उसके बाद इन दोनों में हम देखते हैं कि 4th वाला पोजीशन वाला वेक्टर काफी हाई है, बाकी सारे दोनों में ही लो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों काफी एक दूसरे से सिमिलर हैं। सो इन अ वे मैंने क्या किया, एप्पल को एक वेक्टर बना लिया, ग्रेप्स को एक वेक्टर बना लिया। अब जब इसको हम एक
यहाँ पर मैं 5D नहीं ड्रॉ कर सकता, तो मैं 2D ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 ही नंबर्स होते, 2 ही फीचर्स होते कह सकते हैं, तो इनको अगर हम यहाँ पर ऐसे प्लॉट करते, तो ये दोनों वेक्टर्स काफ़ी क्लोज आते एक दूसरे के, और हम समझ सकते थे कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, एप्पल एंड ऑरेंज वर्ड्स, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने वर्ड्स को इन फीचर्स के बेसिस पे ऐसे करके इन वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक रैंडम नंबर असाइन करने से मच बेटर होंगे, और ये वेक्टर्स काफ़ी हद तक हमारे वर्ड्स की सिमिलरिटी को समझ सकेंगे, एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। ओके, सो यही होता है हमारा टोकन एम्बेडिंग। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन वर्ड्स को कौन से नंबर दिए जाएं, और ये कौन से फीचर्स यहाँ पर हम ले सकते हैं, राइट। सो इसके पहले हम जरा सा एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या अचीव किया अभी तक। हमने सबसे पहले हमारे पास कुछ टोकन्स थे, उन टोकन के अगेंस्ट में हमारे पास आईडीज थी। अब हम उन टोकन्स को, टोकन आईडीज को एम्बेडिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया, जो हमारे 5 नंबर के वेक्टर्स हैं। ओके, यहाँ पर मैंने सैंपल नंबर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ अगर मैंने 5 फीचर्स लिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 कॉलम के और 1 रो का एम्बेडिंग वेक्टर अवेलेबल है। तो हर वेक्टर की, हर एम्बेडिंग की साइज क्या हुई यहाँ पर 1 into 5, 1 into 5, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 फीचर्स लिए थे। ऑब्वियसली जब मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो 5 फीचर्स में मैं नहीं इसको कर सकता। सो यहाँ पर अगर आप GPT-2 मॉडल की बात करें, तो वहाँ पर GPT-2 मॉडल में 768 डायमेंशन की 768 आप कह सकते हैं कि फीचर्स में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि इस एम्बेडिंग वेक्टर का डायमेंशन 768 है। ओके, सो हमने यहाँ पर ये अचीव किया। और अगर इसको विजुलाइज करना चाहें हम, तो जो हमारा नया एम्बेडिंग बनेगा या हमारा नया वोकेबलरी बनेगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास ये टोकन आईडीज होंगे, या टोकन आईडीज होंगे, जहाँ पर मेरा आईडीज होगा 0 1 2 3, और ये मेरा वेक्टर डायमेंशन होगा। और इस वेक्टर डायमेंशन में मेरे जितने भी फीचर्स मैं ले रहा हूँ, फॉर्म मान लेते हैं 768 डायमेंशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हर टोकन आईडी के अगेंस्ट में मेरे पास 768 साइज डायमेंशन का एक वेक्टर होगा। ओके, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 768 नंबर्स होंगे मेरे हर एक टोकन के अगेंस्ट में। सो मेरी जो डिक्शनरी पहले इस तरह से थी, टोकन वर्सेस टोकन आईडी, अब वो मेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी। मेरे पास हर टोकन आईडी के अगेंस्ट में एक 768 या जो भी डायमेंशन मैं डिसाइड करता हूँ, उतने डायमेंशन का एक वेक्टर होगा, जो कि कैपेबल होना चाहिए एक दूसरे से वर्ड से सिमिलरिटी समझने में या वर्ड्स की मीनिंग को समझने में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बात है कि हमारे पास यहाँ पर कितने टोकन आईडीज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे वोकैब, जितने भी वोकैब होंगे हमारे टोटल इस डिक्शनरी के अंदर, सो उतने ही हमारे यहाँ पर टोकन्स होंगे। सो इसको कहते हैं वोकेबलरी साइज या वोकैब साइज। और हमारे यहाँ पर ये जो कितने कॉलम्स होंगे, ये हमारा वेक्टर डायमेंशन होता है कि हम कितने फीचर्स यहाँ पर लेना चाहते हैं। ओके, सो अब आप वंडर कर रहे होंगे कि ये फीचर्स और ये नंबर्स को कैसे डिसाइड किया जा सकता है। सो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास वर्ड्स हैं, हमारे पास डेटा है, और उन वर्ड्स को, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं, उनको हम यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे। और ये न्यूरल नेटवर्क सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, जो अब सेल्फ, मतलब खुद से ट्रेनिंग करके अपने ये डायमेंशंस और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि हमारे एम्बेडिंग वेक्टर को जनरेट करने में हेल्प करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो भी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उनमें हम ये बिल्कुल ब्लैकआउट की तरह काम करते हैं, ब्लैक बॉक्स की तरह। हमें नहीं पता कि इसने किस फीचर को कंसिडर किया, कैसे कंसिडर किया। सो हम कह नहीं सकते यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिखाया था, हैज़ 4 लेग्स, ह्यूमन है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमको विजिबल नहीं होती हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में। बट यस, कुछ इस तरह से ही न्यूरल नेटवर्क इनको फीचर्स के हिसाब से नंबर्स असाइन करता है, और इसमें एम्बेडिंग साइज वगैरह हम डिसाइड करते हैं कि कितने डायमेंशन का हमको आउटपुट चाहिए। सो आई होप यही होता है हमारा वर्ड एम्बेडिंग, और आई होप आपको ये समझ में आया है, बिल्कुल से अच्छी तरह से इसका इंट्यूशन समझ में आ गया है। तो अब आइए हम कोड की तरफ चलते हैं। हम वर्ड एम्बेडिंग को बनाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक मॉडल है जिसका नाम है वर्ड टू वेक गूगल न्यूज़ 300।
अगर इसको आप जाके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये मॉडल मिल जाएगा। ये मॉडल ये आपको हगिंग फेस पर देखिए ये मॉडल मिल जाएगा आपका, ये फ्री अवेलेबल है। ये मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है जो कि हम आसानी से अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो कोई और भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा एक एम्बेडिंग मॉडल है जो हमारे वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। सो GPT-2 को ट्रेन करते टाइम लोगों ने इस एम्बेडिंग मॉडल को भी ट्रेन करके सेव कर स्टोर कर दिया था, और ये हमारे लिए पब्लिकली अवेलेबल है जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इसमें कैसे इन्होंने काम किया। और यहाँ पर 300 का मतलब है कि इसमें सारे 300 डायमेंशंस के सारे वेक्टर बनाए गए हैं, एम्बेडिंग वेक्टर्स, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ये फीचर्स जो यहाँ पे हमने 5 लिए थे, तो इस मॉडल में 300 फीचर्स हैं, यानी कि हर एम्बेडिंग वेक्टर हमारा 300 डायमेंशन का होगा। सो देखते हैं ये कैसे होता है। सो सबसे पहले मैंने इसके लिए जेनसिम लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। फिर मैंने जेनसिम डाउनलोडर्स को इंपोर्ट कर लिया एज एपीआई। फिर मैंने इस मॉडल को लोड किया एपीआई डॉट लोड मेथड से, और यहाँ पर मॉडल का नाम पास कर दिया। अभी मेरे पास ये मॉडल लोड हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। फिर अब देखते हैं किसी एक सैम्पल वर्ड को, मैंने डॉग एक वर्ड लिया जिसको मैंने मॉडल में पास किया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए इस तरह का कुछ एक वेक्टर एम्बेडिंग आया। ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस एज ऑफ नाउ फॉर यू, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेट ऑफ 300 नंबर्स हैं। ओके, इसकी ऐसे ही मैंने एक और वर्ड को देखा तो ये भी कुछ इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ रहे हैं 300 नंबर। अब अगर हम इसके लेंथ को देखें तो ये मेरा 300 होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें 300 कंपोनेंट्स हैं या 300 नंबर्स हैं। सो जो कि हमने पहले देखा था कि सारे के सारे वर्ड्स हमारे 300 वेक्टर्स नंबर्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। अब देखते हैं ये कैसे ब्यूटीफुली हमारे सिमिलरिटी को पकड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर मॉडल डॉट सिमिलरिटी में मैंने मैन और वुमेन 2 वर्ड पास किए हैं और इनकी सिमिलरिटी चेक करना चाहता हूँ। तो आप देखिए ये आ रहा है सिमिलरिटी 0.76। सिमिलरली मैंने किंग और क्वीन के बीच की सिमिलरिटी चेक की तो ये आ रहा है 0.65। ओके, अगर मैं डॉग और पपी के बीच की सिमिलरिटी देखता हूँ तो ये मुझे दिखाता है 0.81। बट अगर मैं वाटर और बुक के बीच की सिमिलरिटी देखता हूँ तो ये नंबर बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि वाटर और बुक बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है या बहुत दूर होने चाहिए। सो यहाँ पर मेरी सिमिलरिटी देखिए आप बहुत रिड्यूस हो गई 0.02। सो आप देख सकते हैं जब भी मेरे कुछ सिमिलर वर्ड्स मैंने पास किए हैं इस मॉडल के अंदर तो इनकी सिमिलरिटी स्कोर काफ़ी टूवर्ड्स 1 है, और जब मैंने एक दो वर्ड्स ऐसे पास किए हैं जो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं तो ये टूवर्ड्स 0 मेरा नंबर शिफ्ट हो गया है, जो कि सिमिलरिटी स्कोर। ओके, तो जब सिमिलरिटी स्कोर टूवर्ड्स 0 है इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। आपको पता है हमारा सिमिलरिटी हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हम अगर अपने वर्ड्स को वेक्टर में किसी तरह से डिनोट कर सकते हैं तो उसके बाद हमारा वर्ड्स कितनी ब्यूटीफुली ये मॉडल हमारे वर्ड्स के बीच की सिमिलरिटी को समझ सकता है, ये दोनों वर्ड्स कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं एक वर्ड पास करता हूं तो उससे टॉप 10 सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं। सो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूं मॉडल डॉट मोस्ट सिमिलर लैपटॉप। यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है लैपटॉप। सो आप देख सकते हैं कि सबसे सिमिलर वर्ड्स लैपटॉप के इसने कितनी ब्यूटीफुली कैप्चर किया है कि लैपटॉप से सबसे क्लोज है लैपटॉप्स या लैपटॉप कंप्यूटर, देन नोटबुक, नोटबुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 वर्ड इसने कौन कौन से उठाए हैं जो कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि काफ़ी आपके लैपटॉप से सिमिलर है। ऐसे ही मैंने एक रेड कलर देखना चाहा कि रेड से सबसे सिमिलर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कलर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गए हैं मेरे टॉप मैचिंग वर्ड्स में। अगर आपको कुछ और भी वर्ड्स देखने हो, मान लेते हैं हम कोई केमिस्ट्री का वर्ड ले लेते हैं एटम, और देखते हैं इसे सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से देता है मेरा मॉडल। थोड़ा सा मेरा सिस्टम टाइम ले रहा है,
डोंट नो क्यों। सो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, बट आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे ये एटम से सिमिलर वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में एटम्स, एटॉमिक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सो काफ़ी मैचिंग वर्ड्स ये निकाल के दे पा रहा है और कितनी ब्यूटीफुली हमारा मॉडल वर्ड्स की सिमिलरिटी को और एक दूसरे की मीनिंग को कैसे समझ सक रहा है। एक छोटा सा स्टेप करने के बाद हम कितनी अच्छी तरह से वर्ड्स की मीनिंग को समझ पा रहे हैं। तो हमारा डेटा प्रिपेयर करने के प्रोसेस में हमारा ये टोकन एम्बेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम जब कोडिंग करेंगे एंड टू एंड मॉडल बनाने के लिए, सो हम उसको देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमें डेटा प्रिपरेशन में टोकन एम्बेडिंग की क्यों ज़रूरत है और हम क्यों करते हैं और इसको कैसे किया जा सकता है। सो अभी तक एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीख लिया। हमने डेटा प्रिपरेशन एक स्टेप, डेटा प्रिपरेशन कैसे करते हैं एलएलएम मॉडल में फीड करने के लिए, वो पढ़ना शुरू किया है। तो उसमें हमारे पास पहले कुछ टेक्स्ट थे, उन टेक्स्ट को हमने टोकन्स में डिवाइड किया और टोकन में डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि हमारा वर्ड टोकनाइज़र और कैरेक्टर टोकनाइज़र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो हमने देखा कि वो हम सब वर्ड टोकनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और सब वर्ड टोकनाइज़र के अंदर हम बीपीई मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाइट पेयर एनकोडिंग होता है। इसको हमने डिटेल में देखा कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझा और इसके बाद हमने सारे टोकन्स को एक आईडी असाइन करी और उन आईडीज़ को हमने देखा कि सिर्फ रैंडम नंबर की आईडीज़ देने से हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम वर्ड्स की मीनिंग और सिमिलरिटी, इस टाइप की सिमेंटिक मीनिंग्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने देखा कि हम इन आईडीज़ को हम एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड एम्बेडिंग में टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको हमने आज डिस्कस किया कि एम्बेडिंग की क्यों ज़रूरत है, ये कैसे हेल्प करता है या हम कैसे कर सकते हैं, इसको फीचर्स के टर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं हर आईडी को या हर वर्ड टोकन को। और उसको करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा हमारी टोकन्स को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने में। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डेटा प्रिपरेशन करने के लिए अगले और 2 से 3 स्टेप्स और कौन से ज़रूरी हैं। सो इसमें अगला स्टेप आएगा हमारा पोजिशनल एम्बेडिंग। पोजिशनल एम्बेडिंग क्या होती है, और उसके बाद हमारा आएगा कि हम अपने टेक्स्ट को या इन डेटा को कैसे ट्रेन और टेस्ट में या इनपुट और आउटपुट वेरिएबल में लेबल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बिफोर फीडिंग इट टू हमारे जीपीटी मॉडल। सो आई होप आपको यहाँ तक एजेंडा क्लियरली समझ में आ गया अभी तक हमने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। एक बार डेटा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम अपने ट्रांसफार्मर मॉडल को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।